श्री शिव जी से संबंधित व्रतों का वर्णन। सूत जी ने कहा, अन्य व्रत पापों के हरण करने वाले होते हैं और धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाले होते हैं। उमा महेश्वर नाम का व्रत त्रिलोक्य में प्रसिद्ध है। पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी, इन तिथियों में रात्रि में यह व्रत करना चाहिए। व्रत करने वाला ब्रह्मचारी, भविष्य के खाने वाला, सत्य बोलने वाला, सुसंयमी होना चाहिए। वर्षांत में स्वर्ण से अथवा चांदी से प्रतिमा बनानी चाहिए। हेतु जो पंचामृत से स्नान कराकर उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। वस्त्रों और पुष्पों से अलंकृत करके शुभ भक्ष्य और नाना प्रकार के शुभ भोग्यों से, ध्वजा विताहों से और चमरों से शोभा की कल्पना करे। भक्ति भाव से आचार्य की पूजा वस्त्र अलंकार भूषणों से करनी चाहिए। भक्ति से दक्षिणा दे और जो शिव के भक्त पुरुष हों उनको भोजन कराना चाहिए। एक शिव के भक्त के भोजन कराने से 100 विप्रों के जमाने के समान फल मिला करता है। ये सत्य है और पुनः सत्य है तथा इसी तरह से सत्य है जैसे देवता के वचन परम सत्य हुआ करते हैं। पूजित प्रतिमा को पीछे सुनिर्मल ताम्र के पात्र में रखकर सफेद वस्त्र से ढककर सिर से उसका नमन करे। शंख, तूर्य आदि वाद्यों से भगवान शिव का महत आयतन बनवाए। पुनः उनको वेदी में संस्थापित करके भगवान शंभु के लिए व्रत को निवेदित करना चाहिए। भगवान शिव जी की परिक्रमा करके उनसे इस प्रकार से क्षमापन की याचना करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार इस व्रत को किया करता है वे 10,000 सूर्यों के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमान पर समारोहण करके सहस्त्रों स्त्रियों के सहित और अनेक प्रकार के गणों से परिवृत होकर सीधा महेश्वर के स्थान को चला जाया करता है, जहाँ पर जाकर फिर चिंता नहीं होती है। वहां पर 300 कल्पों पर्यंत महेश्वर भोगों का उपभोग करके उसके अंत में वैष्णव भोगों को भगवान विष्णु के समीप में स्थित रहता हुआ किया करता है। पीछे भोगों से समायुक्त होता हुआ ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मलोक से परिवृष्ट होकर प्रजापत्य भोगों का आनंद ग्रहण करता है। उस लोक से विच्युत होकर पीछे सब लोकों के द्वारा वंदित हुआ चंद्रलोक को प्राप्त कर अभीष्ट भोगों को भोग करता है। इस रीत से सोम, गंधर्व, देवेंद्र और सर्वोत्तम यक्षलोक में भोग भोग कर इसके अंत में सुमेरु गिरी के मस्तक पर रहता है। उसके अंत में लोक शुभ कर्मों के प्रविष्ट रहने से वह इस पृथ्वी में एक सम्राट होता है। ये उमा महेश्वर नाम वाला व्रत सब सुखों को प्रदान करने वाला है। पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी से, फिर उन्होंने ही षणमुख को बतलाया था। अगस्त मुनि ने षणमुख जी के मुख से इसको प्राप्त किया था। उनसे मेरे गुरु जी ने इसे प्राप्त किया। उन महामुनि पर द्वैपायन जी से मैंने इस उत्तम व्रत को प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझसे आप लोग एक शूल व्रत का श्रवण करिए। अमावस्या के दिन निराहार रहकर 1 वर्ष तक सुसंयमी रहना चाहिए। शूल को पिष्टमय करके वर्षांत में निवेदित करे। शिव के लिए चांदी का पद्म जिसमें स्वर्ण की कड़का हो निवेदित करे और मस्तक पर भक्ति से विन्यास करना चाहिए। शीश सब कुछ कृत्य पूर्व व्रत के ही समान होते हैं। इस व्रत को करने वाला ब्रह्म हत्या आदि महापापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परागति को प्राप्त किया करता है। पूर्व में वर्णित लोकों को प्राप्त करके उसके अंत में पृथ्वी का पति होता है। पूर्णमासी अमावस्या में 1 वर्ष तक दृढ़ व्रत वाला पुरुष वर्ष के अंत में समस्त गंधों से समन्वित एक प्रतिमा की रचना कराए और उसे विनिवेदित करना चाहिए। हेतु जो इस व्रत से पूर्व के ही समान पुण्य फल प्राप्त किया करता है। अष्टमी और चतुर्दशी में उपवास करने वाला जितेंद्रिय पुरुष सब भोगों से
समायुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। सभी व्रतों में ये धर्म सामान्य है जो 10 प्रकार का कहा गया है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, शिव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष, अस्तेयता, ये ही वे 10 प्रकार के धर्म के लक्षण माने गए हैं। हे मुनि पुंगव, अन्य जो व्रत हैं वे सब पापों के हरण करने वाले ही हुआ करते हैं। इसे आप सुन लीजिए। देवों के देव शंभु ने पहले कार्तिकेय को ये बतलाया था। गिरिजा के सुत ने कैलाश पर्वत के शिखर पर समासीन जगत के गुरु देव देव से प्रणाम करके विधि पूर्वक भक्ति की भावना से यह पूछा था। श्री स्कंद जी ने कहा, हे भगवान, कौन सा ऐसा व्रत है जिसके करने से अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है? पुत्र, पौत्र, धन और ऐश्वर्य का सुख मनुष्य प्राप्त किया करता है। हे महादेव, वही मुझे आप सब व्रतों में उत्तम जो व्रत हो उसको बतलाने की कृपा कीजिए। हे देवेश्वर, जिस व्रत के करने से मनुष्य राज्य की प्राप्ति का लाभ किया करते हैं, चाहे दास कुल में ही क्यों न जन्म ग्रहण किया हो, नारी एक रानी के ही समान हो जाया करती है। राजपुत्र अपने शत्रुओं को गरुड़ जैसे सर्पों को जीत लेता है, वैसे ही जीत लेता है। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करके सबसे अधिक तेजस्वी हो जाया करता है। कोई वर्णों और आश्रमों से हीन भी हो तो भी सिद्धि को प्राप्त कर लिया करता है। ईश्वर ने कहा, हे वत्स, सुनो, मैं व्रतों में उत्तम व्रत बतलाता हूँ। दूर्वा गणपति का व्रत त्रिलोकी में प्रसिद्ध व्रत होता है। पहले इस व्रत को भगवती ने पार्वती और पद्मा के साथ पूर्ण किया था। इस व्रत को सरस्वती देवी ने भी किया था तथा महेंद्र, विष्णु और कुबेर ने भी इस व्रत को किया था। इनके अतिरिक्त अन्य देवों ने, मुनियों ने, गंधर्वों ने तथा किन्नरों ने इस व्रत को किया था। हे षडानन, पहले कल्प में ही सबने इस व्रत को पूर्ण किया था। जो नवम मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है वह परम पुण्य ही होती है। उसमें इस व्रत को करना चाहिए अथवा कार्तिक की चतुर्थी पे करना चाहिए। षडानन, गजानन 4 भुजाओं से युक्त एक दांत वाले त्रिपाटित प्रतिमा बनवाकर स्वर्ण से निर्मित करे और विघ्नेश प्रभु को हेम के पीठासन पर स्थित करना चाहिए तथा हेममयी दूर्वा को उनके आधार पर व्यवस्थित करे। फिर विघ्नकर्ता को ताम्र के पात्र कलश में संस्थापित करे और रक्तवर्ण के वस्त्र से वेष्टित करके सर्वतोभद्र मंडल में रक्तवर्ण के कुसुमों से और 5 पत्रिकाओं से पूजन करना चाहिए। बिल्वपत्र, अपामार्ग, शमी, दूर्वा, हरिप्रिया तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से और सुगंध वाले पत्रिकाओं से, फलों मोदकों से पीछे उपहार की परिकल्पना करनी चाहिए। हे जगतपति, मैं यथावत प्राप्त उपचारों से आपका पूजन कर रहा हूँ, ये प्रार्थना करनी चाहिए। इतना निवेदन करके श्रद्धा से निश्चय ही गिरजा के सुत का पूजन करना चाहिए। हे देव, हे रम्य, हे विघ्नराज, हे गजानन, आइए आइए। हे देव, आसन पर उपविष्ट होकर समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले हो जाइए। ये आवाहन का मंत्र है। हे उमासुत, हे विश्वव्यापित, हे सनातन, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। मेरे सब विघ्नों का आप छेदन कर दीजिए। मैं आपको अर्घ्य और पाद्य अर्पित कर रहा हूँ। ये अर्घ्य और पाद्य का मंत्र है। गणेश्वर देव, उमा के पुत्र के लिए पूजा अर्पित कर रहा हूँ। हे भगवान, आप इसको ग्रहण कीजिए। आपके लिए मेरा नमस्कार है। ये गंध का मंत्र है। विनायक, शूर, वरद, उमासुत, देव और कुमार गुरु के लिए हे गजानन मेरा नमस्कार है। लंबोदर, वीर और सब विघ्नों के समुदाय को हरने वाले प्रभु के लिए मेरा प्रणाम है। ये पुष्प अर्पण करने का मंत्र है। उमा के अंग पद्म से समुत्पन्न दानवों के वध के लिए और लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए है। आप सबूत में ही
हे देव, वही आप मेरी रक्षा कीजिए। ये धूप देने का मंत्र है, परम ज्योति के प्रकाश के लिए और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के लिए समुत्पन्न आपको मैं ये दीप अर्पित करता हूँ, जो कि आप श्री महादेव जी के आत्मा हैं। ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। ये दीप का मंत्र है। गणों की गणपति आपको हम आवाहन करते हैं। आप कवियों में भी श्रेष्ठ कवि हैं। आप यहाँ पधारिए। हे ब्राह्मण सत्य, ब्रह्मों के आप ज्येष्ठ राज हैं। हमारी प्रार्थनाओं का श्रवण करते हुए आप हमारे इस स्थल पर विराजमान हुए। ये उपहार का मंत्र है। हे गणेश्वर, हे गणाध पक्ष, हे गौरी के पुत्र, हे गजानन, ये मेरे पूर्णता को आपके अनुग्रह से प्राप्त हो, ये प्रार्थना कामना है। इस प्रकार से विघ्नेश का पूजन करके जो जैसा भी आपके पास वैभव हो उसी के अनुसार भजन करना चाहिए और फिर सब सामान के सहित गणाध्यक्ष प्रभु की प्रतिमा को अपने आचार्य के लिए निवेदित करना चाहिए। हे भगवान, हे ब्रह्मन, इन गणराज प्रभु को आप दक्षिणा के सहित ग्रहण कीजिए। हे सुव्रत, आज ये मेरा व्रत आपके वचन आशीर्वाद से संपूर्णता को प्राप्त हो जाए। ये दान देने का मंत्र है। इसे बोलकर ही आचार्य को दान देना चाहिए। इस प्रकार से जो कोई 5 वर्षों तक करके उद्यापन का आरंभ करता है, वह पुरुष इस व्रत के समाचरण से अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवान शंकर के पद की प्राप्ति करता है। अथवा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में संयत इंद्रियों वाला होकर इस प्रकार से 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को पा लिया करता है। जो कोई मनुष्य बिना ही उद्यापन के इस उत्तम व्रत को किया करता है, उसको हे षडानन, ये शुक्ल तिथि ही को करना चाहिए और प्रातः काल में स्नान करे। बुद्ध पुरुष को स्वर्ण या चांदी से गणपति की प्रतिमा की रचना करनी चाहिए। पंचगंधों से भली भांति सुसंपन्न कराकर फिर दूर्वाओं से उनका पूजन करना चाहिए। हे शिखी ध्वज, भक्ति से दूर्वाओं के द्वारा पूजन करिए। हे वत्स, ये इस प्रकार से सब सिद्धियों को देने वाला परम शुभ व्रत मैंने बता दिया है। यह दूर्वा गणपति का व्रत है। अब और क्या मुझसे तुम श्रवण करना चाहते हो?